हेलो दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में हम क्या है कि सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल कवर कर रहे हैं। उसके सीरीज ऑफ वीडियोस भी हमने प्रिपेयर किया है और अपलोड किया है। तो आप इस वीडियो को कवर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो। अभी इस वीडियो का मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया है, तो वो प्लेलिस्ट भी आप वन बाय वन कवर करोगे ना, तो आपको सी प्रोग्रामिंग सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जाओगे ना, तो सी प्रोग्रामिंग सीखने में इजी रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में क्या है कि हम स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे मेमोरी में स्टोर होता है, कैसे मेमोरी में उसका अलाइनमेंट होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर के बारे में कवर किया था। तो वीडियो आपने देखा नहीं तो आप जाके आई बटन पे जाके, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वो वीडियो को कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 80 माइक्रो प्रोसेसर का जो है मेमोरी मैपिंग यूनिट वो दिखाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास एड्रेस लाइन से, डेटा बेस लाइन से, ना कंट्रोल बस लाइन से। तो एड्रेस बस लाइन का क्या यूज होता है, तो आप एड्रेस बस लाइन में क्या क्या एड्रेस पास करोगे। तो एड्रेस पास करोगे तो आप जहाँ पे एड्रेस को रिफर करना है, सपोज मेमोरी को रिफर करना है, तो मेमोरी का एड्रेस पास करोगे, तो वो वहाँ से आप डेटा रीड कर सकते हो और राइट कर सकते हो। और आप कुछ आईओ को एड्रेस स्पेसिफाई करोगे तो आईओ में आप डेटा राइट एंड रीड कर सकते हो। वैसे डेटा बस का क्या यूज है, जो भी डेटा आपको रीड एंड राइट करना है, तो वो डेटा आप क्या है कि डेटा बस में प्रोवाइड करोगे, तो वो डेटा वहाँ पे राइट हो जाएगा। और जो भी मेमोरी से डेटा रीड हुआ होगा ना, वो यहाँ पे डेटाबेस में आएगा और माइक्रो प्रोसेसर उसको कंज्यूम करेगा। कंट्रोल बस का क्या यूज है, जो कंट्रोल बस में कुछ रीड सिग्नल, राइट सिग्नल, ये पर्टिकुलर ऑपरेशन है, रीड ओनली ऑपरेशन है, रीड एंड राइट ऑपरेशन है, एंड कुछ इंटरप्ट रिलेटेड ऑपरेशन है। जैसे प्रोसेसर में बहुत सारे कंट्रोल रिलेटेड सिग्नल है, वो कंट्रोल बस का यूज करती है। तो हमारे पास ये एड्रेस लाइन एंड डेटा बस लाइन एंड कंट्रोल लाइन है। तो इसके हिसाब से आप प्रोसेसर वर्क करता है। तो सपोज यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एड्रेस लाइन A0 to A15 लिखा है। तो यहाँ पे क्या है कि एड्रेस लाइन 0 to 15 मीन्स टोटल 16 एड्रेस लाइन है। और डेटा लाइन की बात करोगे ना, तो यहाँ पे D0 to D7 8 बिट है, तो टोटल 8 डेटा लाइन है। तो A0 to A7 टोटल 16 एड्रेस लाइन से आप क्या है कि 2 to 16 64 KB मेमोरी आप रिफर कर सकते हो। प्रोसेसर कितने मेमोरी को एड्रेस कर सकता है, टोटल 64 KB मेमोरी को एड्रेस कर सकता है। 00H एड्रेस से टोटल 55FFFH एड्रेस तक वो क्या है कि मैक्सिमम एड्रेस तक जा सकता है। और डेटा बस लाइन का यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, तो D0 to D7 डेटा बस लाइन है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्रोसेसर एट ए टाइम मैक्सिमम 8 बिट डेटा रीड एंड राइट कर सकता है फ्रॉम मेमोरी या आईओ के, जहाँ से भी डेटा रीड करना है, राइट करना है, तो वहाँ पे वो एट ए टाइम मैक्सिमम 8 बिट डेटा रीड एंड राइट कर सकता है। तो डेटा बस लाइन का क्या है कि जितने नंबर ऑफ डेटा बस लाइन ज्यादा होगा, तो इतना डेटा आप मल्टीपल डेटा ट्रांसफर कर पाओगे। सपोज आपके पास 32 बिट डेटा लाइन है, तो 32 बिट डेटा आप मेमोरी में रीड राइट कर सकते हो या आईओ में रीड राइट कर सकते हो। तो इसके साथ आपकी प्रोसेसर की स्पीड भी इंक्रीज हो सकता है। तो मॉडर्न कंप्यूटर में क्या है कि जो मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, उसमें पेंटियम ने, उसमें क्या है कि मल्टीपल डेटा लाइन्स होते हैं, 32 बिट 64 बिट डेटा लाइन्स होते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट हो जाता है। एट टाइम मल्टीपल 32 एंड 64 बिट ऑफ डेटा रीड एंड राइट कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मैंने आपका एक एग्जांपल बताया कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि मेरे पास डेटा बस लाइन D0 to D7 है, तो एट ए टाइम आप कितना ओनली 8 बिट डेटा रीड एंड राइट कर सकते हो मेमोरी से। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने D0 to D7 31 टोटल 32 बिट डेटा लाइन बनाया है। तो आप एट ए टाइम क्या है कि मेमोरी से 32 बिट ऑफ डेटा रीड एंड राइट कर सकते हो। तो एक ही मीन्स एक मेमोरी रीड साइकिल आप प्रोसेसर परफॉर्म करोगे ना, तो उसमें से 32 बिट डेटा वो रीड कर देगा एट ए टाइम। बट इस केसेस में क्या है कि एक मेमोरी रीड साइकिल में क्या है कि एट ए टाइम ओनली 8 बिट मेमोरी से रीड या राइट कर सकता है, या कोई भी आईओ ऑपरेशन करेगा तो आईओ से रीड एंड राइट कर सकता है। तो इस केसेस में क्या है कि प्रोसेसर का स्पीड फास्ट हो जाता है। तो वो एक एडवांटेज है। आपका जितना भी ज्यादा नंबर ऑफ लाइन डेटा लाइन्स ज्यादा होगा ना, तो प्रोसेसर का स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इतने नंबर ऑफ डेटा रीड एंड राइट कर सकता है प्रोसेसर। अभी ये एक एग्जांपल है जिसमें डेटा, अभी क्या है कि जब भी हम डेटा राइट करते हैं मेमोरी में, तो वो एक स्पेसिफिक लोकेशन में क्या है कि स्टोर होता है। तो उसमें कुछ अलाइनमेंट होता है। जैसे अलाइनमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि कैरेक्टर है ना, वो 1 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है। तो जो भी एड्रेस है ना डिविजिबल बाय 1 होता है ना, वहाँ पे कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं हम। और शॉर्ट इंटीजर है ना, वो 2 बाइट कंज्यूम करता है। तो जहाँ पे जो भी एड्रेस डिविजिबल बाय 2 है ना, वहाँ पे हम
कैरेक्टर, वहां से कैरेक्टर हम शॉर्ट इंटीजर सॉरी स्टोर कर सकते हैं। और इंटीजर 4 बाइट कंज्यूम करता है। तो जो भी एड्रेस है ना वहाँ डिविजिबल बाय 4 है ना, उस वो पर्टिकुलर लोकेशन में हम इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। ऐसा क्यों है वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो डबल है ना वो 8 बाइट कंज्यूम करता है। तो डबल जो भी एड्रेस लाइन, जो भी एड्रेस का वैल्यू जो है ना डिविजिबल बाय 8 है ना, वहाँ पे हम डबल को स्टोर कर सकते हैं। ऐसा करने से मेन मेन इंटेंट क्या रहेगा कि आपका प्रोसेसर का स्पीड फास्ट हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक मिस अलाइनमेंट डेटा का। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसमें क्या है कि मेरा एक इंटीजर स्टोर हुआ है। यहाँ पे इंटीजर के लिए सपोज मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 4 बाइट। तो यहाँ पे जो मैंने दिखाया है ना 1 बाइट कैरेक्टर के लिए स्टोर इंटीजर 2 बाइट एंड इंटीजर 4 बाइट एंड डबल 8 बाइट, वो मेरा 32 बिट मशीन आर्किटेक्चर है ना मेरा सिस्टम का। उसमें मैंने जब साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज किया और कैरेक्टर को फाइंड किया तो 1 मिला, और साइज ऑफ इंटीजर किया तो मैंने 2 बाइट मिला, और शॉर्ट इंटीजर किया तो 2 बाइट एंड इंटीजर को किया 4 बाइट एंड डबल को 8 बाइट। तो ये आपका मेरा करंट प्रोसेसर के हिसाब से वर्क करता है, बट डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट प्रोसेसर में वो डिफरेंट वेरिंग कर सकता है। तो ये मेरे प्रोसेसर के हिसाब से ये पर्टिकुलर साइज मिला। तो अभी मैं मिस अलाइनमेंट की बात कर रहा हूँ, तो आपको बताऊं क्या, सपोज मेरा एक इंटीजर स्टोर हुआ है मेमोरी में। तो यहाँ पे क्या है कि मेरा इंटीजर यहाँ से सपोज स्टोर होना चाहिए डिविजिबल बाय 4, क्योंकि मेरा एड्रेस यहाँ पे डिविजिबल 0004 है ना, वो डिविजिबल बाय 4 है, राइट। क्योंकि इंटीजर का 4 बाइट है, तो एड्रेस जो भी एड्रेस डिविजिबल बाय 4 है ना वहां से स्टोर होना चाहिए। बट आइडियली मेरा यहाँ पे 0004 से नहीं हुआ, बट 5 से स्टोर हुआ। तो 5, 6, 7 ये 3 बाइट स्टोर हुआ, और 4 बाइट यहाँ पे 8 में स्टोर हुआ। तो इस केसेस में क्या है कि जब मैं मेमोरी रीड करेगा ना, आपका प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा कि मेमोरी रीड करना है पर्टिकुलर बाइट से, तो पर्टिकुलर एड्रेस से, तो ये पर्टिकुलर एड्रेस से भी उसको रीड करना पड़ेगा और इससे भी रीड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका यहाँ से इसका 3 बाइट ही रीड होगा, और ये 4th बाइट है ना वो इसको 008 एड्रेस से रीड करना पड़ेगा, इसलिए इसको 2 मेमोरी रीड साइकिल करना पड़ेगा। बल्कि जब आपका इंटीजर इस पर्टिकुलर लोकेशन से स्टोर होता है 0004 से, तो आपको क्या है कि फर्स्ट बाइट इसको यहाँ पे स्टोर हो जाता है, सेकंड बाइट यहाँ पे, थर्ड बाइट यहाँ पे ना, 4th बाइट तो इस लोकेशन पे स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप जब भी प्रोसेसर मेमोरी रीड साइकिल परफॉर्म करेगा ना, तो इसको क्या है कि एक इंटीजर रीड करने के लिए ओनली 1 मेमोरी साइकिल रीड करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जैसे मैंने बता रहा है ना, मिस अलाइनमेंट की वजह से उसको 2 मेमोरी रीड करने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आपको जब भी कैरेक्टर स्टोर करना है, तो जो भी एड्रेस डिविजिबल बाय 1 है ना वहां पे स्टोर कर सकते हो। शॉर्ट इंटीजर को आप एड्रेस जो है ना वो डिविजिबल बाय 2 है ना वहां पे स्टोर कर सकते हो, और इंटीजर जो है ना जो भी एड्रेस का वैल्यू आप डिविजिबल बाय 4 है ना वहां पे स्टोर कर सकते हो, और डबल आप एड्रेस डिविजिबल बाय 8 वहां पे स्टोर कर सकते हो। तो मेरे पास कुछ स्ट्रक्चर रिलेटेड, स्ट्रक्चर हम कैसे मैपिंग करता है मेमोरी में, उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो यहाँ पे एक देख सकते हो कि मैंने 4 स्ट्रक्चर बनाया है, और चारों स्ट्रक्चर में मैंने अलग अलग डेटा मेंबर डाला है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें कैरेक्टर एंड शॉर्ट इंटीजर लिया है। सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें शॉर्ट इंट कैरेक्टर एंड इंट लिया है। थर्ड में मैंने क्या है कि कैरेक्टर डबल एंड इंट लिया है ना। फोर्थ वाला स्ट्रक्चर में मैंने डबल इंटीजर एंड कैरेक्टर लिया है। अभी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार कि कैसे वो वर्क करता है। तो इसलिए मैं F6 प्रेस करता हूं यहाँ पे। तो हमारा क्या है कि कौन सा स्ट्रक्चर कितना मेमोरी लेगा लेगा ना उसको यहाँ पे प्रिंट होता है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर मेरा 4 बाइट ले रहा है। तो 4 बाइट क्यों, वो हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे वो 4 बाइट ले रहा है। तो इसके लिए क्या है कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ए का मैंने जितना जैसे मेमोरी मैपिंग होता है ना वो बताया है यहाँ पे। तो मेमोरी मैपिंग, क्योंकि स्ट्रक्चर ए में हमारे पास क्या है कि कैरेक्टर है और शॉर्ट इंटीजर है। जो जैसे हमने बोला था कि कैरेक्टर कहाँ पे स्टोर होता है, जो भी एड्रेस लाइन डिविजिबल बाई जो भी एड्रेस वैल्यू डिविजिबल बाय 1 है ना वहां पे हम स्टोर कर सकते हैं कैरेक्टर, राइट। तो मेरा एड्रेस क्या है 1000, वो डिविजिबल बाय 1 है, हाँ, तो कैरेक्टर को मैं यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। तो ये सी मेरा वेरिएबल है, बट एक्चुअली यहाँ पे एक्चुअल कैरेक्टर उसका जो भी वैल्यू है ना वो स्टोर होता है। बट बेटर कन्वेंस के लिए मैं यहाँ पे जो भी वेरिएबल नेम है ना वो ही डाल दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा कैरेक्टर स्टोर हो गया। और इसके बाद मेरा सेकंड डेटा मेंबर क्या है, शॉर्ट इंटीजर है। तो शॉर्ट इंटीजर जो क्या है ना उसकी बाइट कितना है, नंबर ऑफ बाइट लेता है, वो 2 बाइट लेता है। तो जो भी एड्रेस डिविजिबल बाय 2 है ना वहां पे हम शॉर्ट इंटीजर को स्टोर कर सकते हैं। तो ये मेरा एड्रेस, इसका एड्रेस मेरा 0 हुआ, तो एक 1 बाइट हुआ, दूसरा बाइट हुआ, तीसरा है 4 बाइट। तो मेमोरी क्या है, बाइट एड्रेसेबल है। तो यहाँ पे ये 1000 इसका एड्रेस हुआ, ये 1001 हुआ, ये 1002 एंड 1003।
तो ये मेरा शॉर्ट इंटीजर जो है यहाँ से स्टोर नहीं होगा, क्योंकि ये 1001 है तो डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा, तो यहाँ पे से स्टोर होता है। तो 1002 एंड 1003 दो बाइट वो कंज्यूम करेगा शॉर्ट इंटीजर। तो मेरा टोटल बाइट कितना कंज्यूम हुआ, 1 2 3 एंड 4 बाइट कंज्यूम हुआ। तो इसीलिए मेरा प्रोग्राम का आउटपुट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का क्या है कि 4 बाइट आ रहा है। अब इस सेकंड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मेरा एक शॉर्ट इंटीजर है, कैरेक्टर है ना, इंटीजर है। तो यहाँ पे मैंने इसका मेमोरी मैप बना के रखा है स्ट्रक्चर डी का भी। तो यहाँ पे देखोगे ना, शॉर्ट इंटीजर मेरा क्या है कि डिविजिबल बाय एड्रेस डिविजिबल बाय 2, तो 1000 डिविजिबल बाय 2 हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा शॉर्ट इंटीजर का 2 बाइट स्टोर हो गया है, क्योंकि शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट मेरा मेमोरी कंज्यूम करता है। यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे शॉर्ट इंटीजर स्टोर हो गया। अभी कैरेक्टर की बात करें ना, तो वो डिविजिबल एड्रेस डिविजिबल बाय 1 है ना, वहां पे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा सेकंड मेंबर कैरेक्टर है, राइट। तो उसको सी को मैं डिविजिबल एड्रेस डिविजिबल बाय 1 होगा ना, वहां पे स्टोर कर सकता हूँ। तो इसका 1000 हुआ, इसका 1001 हुआ, और ये वाला का 1002 टू एड्रेस हुआ। तो 1002 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ। तो इसके लिए यहाँ पे कैरेक्टर स्टोर हो गया मेरा, जो मैंने वेरिएबल यहाँ पे डाला है। अभी मेरा फोर्थ मेंबर है कि इंटीजर आई। तो इंटीजर आई है कि कितना बाइट लेता है, वो 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है। तो 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है ना, इसके लिए इसको एड्रेस डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा 3 तो कैरेक्टर शॉर्ट इंटीजर ने कैरेक्टर स्टोर हुआ था, तो यहाँ पे 1003 आएगा, जो 1003 डिविजिबल बाय 4 नहीं होता है। तो उसको मैं यहाँ पे पैडिंग करना पड़ेगा। पैडिंग के लिए यहाँ पे मैंने पी कैरेक्टर यूज किया है, तो पी यहाँ पे डाल रहा हूँ पैडिंग के लिए। और इसके आगे जाऊंगा तो 1004, तो 1004 डिविजिबल बाय 4 होता है यहाँ, तो यहाँ पे से इंटीजर मेरा स्टोर होगा। तो इंटीजर एक्चुअली कितना 4 बाइट कंज्यूम करेगा, तो यहाँ पे 4 बार मैंने इंटीजर का वेरिएबल डाल के रखा है, तो आई। तो यहाँ पे मेरा कितना बाइट कंज्यूम हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मेरा एड्रेस का मैंने मीन्स कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे एड्रेस डाल के रखा है कि कौन सा एड्रेस है, बट हमारा एक्चुअल बाइट 4 बाइट 8 बाइट कंज्यूम हुआ। तो इसके लिए आउटपुट में आपको 8 बाइट मिल रहा है। अब इस तीसरा स्ट्रक्चर की बात करें ना, स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देखोगे ना, तो मेरा कैरेक्टर है, डबल एंड इंटीजर है। तो अभी हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो कैरेक्टर स्ट्रक्चर डी का हम देखेंगे ना, तो इसमें क्या है कि 1000 से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले क्या है कि कौन सा वेरिएबल स्टोर रहा है, हमारा कैरेक्टर स्टोर रहा है, राइट। तो कैरेक्टर स्टोर होगा ना, तो ये स्ट्रक्चर डी है, स्ट्रक्चर डी के बदले मेरे को स्ट्रक्चर सी लिखना है। तो यहाँ पे कैरेक्टर मेरा स्टोर होगा, यहाँ पे कैरेक्टर स्टोर होगा, राइट, 1000। क्योंकि इसका एड्रेस जो है ना 1000 एड्रेस डिविजिबल बाय 1 है, तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर स्टोर कर सकता हूँ, तो मेरा कैरेक्टर स्टोर हो गया। अभी सेकंड का मेंबर है मेरा डबल है, तो डबल के लिए मेरा कितना बाइट मेमोरी यूज होगा, 8 बाइट यूज होगा। बट इसका एड्रेस कहाँ पे से स्टोर होगा, डबल मेरा जिसका एड्रेस डिविजिबल बाय 8 है ना, वहां से हम डबल को स्टोर कर सकते हो। तो क्या है कि ये 1001 है, तो उसको डिवाइड 8 नहीं कर सकते, तो उसके लिए यहाँ पे नहीं स्टोर होगा, इसलिए मैंने पैडिंग डाला है। तो ये सब जगह पे मुझे पैडिंग डालना पड़ेगा, क्योंकि 1002 भी 1001 2 3 4 5 6 ने 7 वो डिविजिबल बाय 8 नहीं, तो इसलिए मुझे यहाँ पे सब जगह पे पी डालना पड़ेगा। बट 1008 पे आओगा ना, तो मैं डिविजिबल बाय 8 है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं डी डाल सकता हूँ, क्योंकि ये डिविजिबल बाय 8 है, तो यहाँ पे से मैं डबल स्टोर कर सकता हूँ। तो ये डबल यहाँ पे स्टोर होगा, ये टोटल 8 बाइट मेरा कंज्यूम करेगा डबल का, क्योंकि डबल का साइज क्या आता है 8 बाइट, तो यहाँ पे 8 बाइट मेरा स्टोर हुआ। अब इसके आगे जाएगा ना, तो हमारा इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए कितना बाइट का कंज्यूम होता है, 4 बाइट कंज्यूम होता है, राइट। तो 4 बाइट के लिए एड्रेस डिविजिबल बाय 4 होगा ना, तो वहां पे स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट एड्रेस आया 16 क्योंकि 1 13 14 या 15 पे मेरा डबल स्टोर हुआ था। तो 16 से स्टार्ट होगा ना, डिविजिबल बाय 4 है, तो यहाँ पे मैं इंटीजर को स्टोर कर सकता हूँ। तो मेरा टोटल बाइट कितना कंज्यूम हुआ, ये 4 इंटू टोटल 5 लाइन से, तो 5 इंटू 4 20 बाइट मेरा कंज्यूम हुआ। बट आउटपुट में आप देखोगे ना, तो कितना बाइट आया, 24। तो वैसा क्यों, तो वैसा इसलिए कि हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं, मीन्स एक अरे बना के देख लेते हैं स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे मेरा एक स्ट्रक्चर जो सी क्या करता है, स्ट्रक्चर का भी अलाइन करता है। स्ट्रक्चर सपोज आपने अरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाया ना, तो उसमें क्या है कि मल्टीपल स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर रहेगा, राइट। तो उसमें मल्टीपल मेंबर रहेगा, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक अरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है। जैसे मैंने यहाँ पे वो सेम एग्जांपल का मैंने अरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है, कैरेक्टर डबल एंड इंटीजर का। तो ये मेरा कैरेक्टर डबल एंड इंटीजर का मैंने 3 स्ट्रक्चर का अरे बनाया है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो मैं सेम ये वाला लॉजिक है ना, जैसे हमने ये स्ट्रक्चर सी को स्टोर किया था ना, वे सेम लॉजिक में यहाँ पे स्ट्रक्चर का सब एलिमेंट को स्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 अरे है स्ट्रक्चर का। तो ये
तीनों बार मुझे इसका स्टोर करना पड़ेगा, इस सब को मुझे 3 बार स्टोर करना पड़ेगा। तो ये मैंने फर्स्ट बार स्टोर किया, राइट, 1016 तक तो हमने देखा, यहाँ पे 1016 तक स्टोर हुआ था। अब इस सेकंड बार स्टोर करेगा ना तो 102 से स्टोर 20 से स्टोर होगा। तो 1020 जो है ना डिविजिबल बाय 1 है, क्योंकि ये कैरेक्टर है तो डिविजिबल बाय 1 है, तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर स्टोर कर सकता हूँ। बाद में ये मुझे पैडिंग स्टोर करना पड़ेगा, डिविजिबल बाय 8 नहीं है। अभी हमने देखा कि यहाँ पे 2 बार पैडिंग हुआ था, सॉरी यहाँ पे टोटल मैंने 7 बाइट पैडिंग किया था। तो 7 बाइट से मैंने यहाँ पे पैडिंग किया और यहाँ पे आया तो मेरा एड्रेस क्या आया, 1028। जो 1028 डिविजिबल बाय 8 है कि नहीं है, नहीं है। तो बल्कि यहाँ पे बायोलॉजिक जो फर्स्ट बाइट, जैसे फर्स्ट अरे जो ऐसे स्टोर हुआ था, तो सेकंड अरे भी एक्चुअली ऐसे ही स्टोर होना चाहिए, बट यहाँ पे डिविजिबल बाय 8 एड्रेस नहीं हुआ है। तो इसी लॉजिक से हिसाब से क्या है कि स्ट्रक्चर एक सी प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में क्या है कि जब भी आप जब भी आप अरे स्टोर करते हो ना, तो नेक्स्ट एलिमेंट जो है ना अरे के लिए, वो भी उस स्ट्रक्चर का जो भी मेंबर है ना, उसमें जो भी लार्जेस्ट मेमोरी कंज्यूम करता है ना, उसका वो है ना, सपोज यहाँ पे हमारे की केसेस की बात करें, जो हमारा जो एग्जांपल है ना उसकी बात करें ना, तो इसमें क्या कि कैरेक्टर डबल एंड इंटीजर है। तो इसमें लार्जेस्ट मेमोरी कंज्यूम करने वाला मेंबर कौन सा है, डबल है, क्योंकि इसका साइज कितना है, 8। तो नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा ना वो भी कहां से स्टार्ट होगा, जिसका एड्रेस लाइन है ना डिविजिबल बाय 8 होगा ना, वहां से स्टार्ट होगा। तो ये मेरा स्ट्रक्चर है, उसमें लार्जेस्ट मेमोरी ऑक्यूपाइड वाला मेंबर कौन सा है, डबल। तो क्योंकि इसका साइज 8 है, तो जब भी हम स्ट्रक्चर स्टोर करोगे ना, जब भी हम स्ट्रक्चर स्टोर करेंगे ना, नेक्स्ट एलिमेंट अरे के लिए स्टोर करने के लिए क्या मुझे मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करना पड़ेगा, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट तो हमारा स्टार्टिंग एड्रेस कबर है 1000, वहां से डिविजिबल बाय 8 है, तो वहां से हम स्टोर कर सकते हैं। बट सेकंड एलिमेंट जो आप स्टोर करोगे ना, वो वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा कि जहां से उसका एड्रेस जो है ना, नेक्स्ट एड्रेस डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए। तो ये केसेस पे हमारा क्या है कि नेक्स्ट एड्रेस जो है ना 1020 आया, जो डिविजिबल बाय 8 नहीं हो रहा है, राइट। तो इसलिए यहां से हमको एक पर्टिकुलर लाइन स्किप करना पड़ेगा। स्किप करना पड़ेगा मीन्स यहाँ पे पैडिंग डालना पड़ेगा और यहाँ से 1024 से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने सेम एग्जांपल लिया, तो 1000 पे मैंने कैरेक्टर सी स्टोर किया, बाद में 7 बाइट को पैडिंग किया और यहाँ पे डबल स्टोर किया, राइट। क्योंकि मेरा 1000 तो डिविजिबल बाय 8 है, तो यहाँ से मैं कैरेक्टर स्टोर करना स्टार्ट कर सकता हूँ। बाद में 7 बाइट पैडिंग किया और टोटल 8 बाइट यहाँ पे डबल स्टोर किया। बाद में मैंने शॉर्ट इंटीजर स्टोर किया, मीन जो भी इंटीजर मैंने यहाँ पे डाला था ना, ये वाला इंटीजर, वो मैंने स्टोर किया यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे मेरा नेक्स्ट एड्रेस क्या है, मुझे स्ट्रक्चर का नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर करना है। बट स्ट्रक्चर का नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे मैं स्टोर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये 1020 एड्रेस आया है। जो स्ट्रक्चर का लार्जेस्ट मेमोरी वाला एलिमेंट कौन सा है, मेंबर कौन सा है, डबल, बट जो 8 बाइट कंज्यूम करता है। तो 1020 को मैं 8 से डिवाइड नहीं कर सकता, तो डिवाइड नहीं कर सकता, तो यहाँ पे मुझे क्या है कि वो 1 बाइट पैडिंग मीन्स ये जो मीन्स पैडिंग ऐड करना पड़ेगा। जब तक वो क्या है कि उसका एड्रेस डिविजिबल बाय 8 नहीं होता ना, तब तक मुझे वो पैडिंग ऐड करना पड़ेगा। तो 1020 भी डिविजिबल बाय 8 नहीं होता है, 21 भी नहीं होता, 22 भी नहीं होता, 23 भी नहीं होता है। तो वहां तक मुझे एडिंग करना पड़ेगा। बट यहाँ पे आओगे ना तो 1024 आएगा, तो 1024 आएगा ना, तो वहां से हम डिविजिबल बाय 8 आता है। तो डिविजिबल बाय 8 होता है ना, तो यहाँ पे मैं दूसरा स्ट्रक्चर का एलिमेंट है ना, अरे का दूसरा एलिमेंट, वो वहां से स्टोर कर सकता हूँ। तो मेरे पास 3 स्ट्रक्चर का एरे है। जैसे यहाँ पे देखोगे ना, मैंने 3 एरे बनाया, तो मेरा दूसरा स्ट्रक्चर का अरे है ना, वो यहाँ से स्टोर कर सकता हूँ। तो सी करके बाद में 7 बाइट का पैडिंग स्टोर किया और यहाँ से मैंने फिर से डबल स्टोर किया। तो आप देख सकते हो कि मेरा दूसरा स्ट्रक्चर का अरे है ना, उसमें डबल जो है ना 32 से स्टोर हो रहा है, जो डिविजिबल बाय 8 है। और थर्ड वाला जो है ना 1056 से स्टोर हो रहा है, वो भी डिविजिबल बाय 8 है। तो आप क्या कर सकते हो कि मीन्स ये सी प्रोग्रामिंग में ऐसा भी पैडिंग होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर का जो भी सपोज आपके पास नंबर ऑफ अरे एलिमेंट है, तो दूसरा एलिमेंट है ना, वो वहां से स्टोर होना चाहिए कि जहां पे आपका स्ट्रक्चर का जो लार्जेस्ट डेटा मेंबर है ना, जो मेमोरी कंज्यूम करता है ना, वो एड्रेस जो है ना डिविजिबल बाय वो पर्टिकुलर साइज से होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे केसेस में डबल जो है ना 8 बाइट कंज्यूम करता है, तो आपका नेक्स्ट अरे का एलिमेंट जो है ना, एड्रेस जहां से डिविजिबल बाय 8 होगा ना, वहां से स्टोर होगा। तो इसी केसेस के हिसाब से मेरा जो है ना स्ट्रक्चर का 20
4 साइज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ना, तो कितनी लाइन से ए 1 2 3 4 5 है, 6 लाइन है, और पर लाइन मेरा कितना बाइट यूज रहा है, 1 2 3 ने 4 बाइट यूजर, 4 इंटू 6 24 आ रहा है आउटपुट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24 आया। अभी सेकंड टी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक डबल है और इंटीजर है ना, कैरेक्टर है। अभी डबल क्या है कि 8 बाइट कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ना, तो डबल की तो स्ट्रक्चर डी का मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाला है, तो यहाँ पे डबल पेयर स्टोर हो जाएगा, तो 1000 बाद में 1004 तक मेरा ये 2 लाइन मेरा डबल कंज्यूम करेगा, क्योंकि डबल का साइज क्या है कि 8 बाइट है। बाद में मेरा क्या है कि शॉर्ट मीन्स इंटीजर है, सॉरी, तो इंटीजर है, तो इसके लिए यहाँ पे मेरा 4 बाइट कंज्यूम होगा, जो यहाँ पे मैंने एस करके डाला है। और बाद में कैरेक्टर है, तो मेरा 1 बाइट कैरेक्टर कंज्यूम करेगा, बाद में 3 बाइट का पैडिंग होगा। अभी नेक्स्ट जो आपका, सपोज इस केस में आपका अरे ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तो इसमें नेक्स्ट डबल भी स्टोर होगा, राइट, जो 1016 से हो स्टोर होगा। तो इस केस में मेरा पैडिंग ऐड करने की जरूरत नहीं, तो क्योंकि मेरा नेक्स्ट एलिमेंट 1016 से आएगा, क्योंकि ये 12 13 14 15 है, तो 16 से आएगा। तो आपका क्या है कि स्ट्रक्चर में पैडिंग करने की जरूरत नहीं इस केसेस में। तो इस केसेस में मेरा क्या है कि 4 इंटू 4 60, आई मीन 1 2 3 4 लाइन है यहाँ पे, राइट, और मेरा यहाँ पे 4 लाइन है, और 4 इंटू 4 16 साइज आएगा स्ट्रक्चर का, जो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हो। तो ये आप स्ट्रक्चर का पैडिंग कैसे हुआ इसके बारे में हमने देखा। अभी एक प्रोग्राम और देख लेते हैं, जो इसमें क्या है कि पैकिंग का बताया, तो स्ट्रक्चर का पैकिंग का क्या मीनिंग है, तो इसका एक प्रोग्राम से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 स्ट्रक्चर बनाया, जैसे मैंने प्रीवियस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर था ना, वो सेम प्रोग्राम स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिया है। तो उसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आउटपुट स्लाइटली चेंज हो गया, राइट। तो यहाँ पे पैकिंग में क्या है कि पैडिंग ऐड नहीं होता है, तो पैकिंग में पैडिंग नहीं होता है, तो कैरेक्टर का 1 बाइट यूज होगा, शॉर्ट इंटीजर का 2 बाइट होगा, तो 1 + 2 3 बाइट यहाँ पे आउटपुट में आएगा। और इस केस में क्या है 2 + 1 + 4 टोटल कितना 7 बाइट आएगा यहाँ पे। और ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, इसमें 1 + 9 + 4 13 आएगा। सेम केसेस में यहाँ पे 8 + 4 + 1 13 आएगा। तो पैकिंग के केसेस में आपका वो जो है पैडिंग नहीं होगा, इसलिए आपको क्या है कि यहाँ पे एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी ऐड करना पड़ेगा, प्राग्मा पैक 1 करके, तो आपका क्या पैडिंग यूज नहीं होगा। तो हमने क्या है कि स्ट्रक्चर का पैडिंग के बारे में देखा, पैकिंग के बारे में देखा। आपको कुछ भी डाउट होगा ना, तो वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ हम नेक्स्ट टाइम के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।